नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 10 का संस्कृत का मॉडल पेपर नंबर 1 देखेंगे, जो कि आपके आरबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी किए गए। चलिए आज का सेशन कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि जीवन में कुछ पाने के लिए जिद और जुनून होना चाहिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगा कर बैठा है। कि जीवन में कुछ पाने के लिए जिद और जुनून होना चाहिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगा कर बैठा है। चलिए इसी जुनून को आगे बढ़ाते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आपके संस्कृत के जो मॉडल पेपर है उसमें आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा उसमें खंड ए है, उसमें एमसीक्यू प्रश्न यानी एबीसीडी वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें आपके 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से आपको एक को हल करना है। या आपके पाठ्य पुस्तक और व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें आपके पहला है कैसा माला रमणीय, यानी कि किसकी माला है वो रमणीय है। हरित तृणाम यानी कि हरे वृक्षों की माला है वो रमणीय। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। उसके बाद आपके दूसरा है राज सिंह नाम राजपुत्र कस्मिन ग्राम में निवसति, यानी कि राज सिंह नाम का जो राजकुमार है वो कौन से गांव में निवास करता था। राज सिंह नाम राजपुत्र देवला के ग्राम में निवसति, यानी कि जो राज सिंह नाम का राजपुत्र है वो देवल नामक गांव में निवास करता था। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही। आगे तीसरा है अवाम हमलो को तो, यानी कि हम दोनों जुड़ो है वो दोनों कौन है। इसमें आपके वो दोनों है कुश और लव। लव और कुश आपके जो दोनों है वो जुड़वा थे। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही है। उसके बाद चौथा प्रश्न है कै बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कृष्णम कुरुसिन, यानी कि कौन है वो बैलों के माध्यम से खेती करता था। कृषक है वो बैलों के माध्यम से वो खेती करता था। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही है। पांचवा है अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ के, यानी कि बिना ध्यान भटकाए ध्यान में लगे रहने वाला कौन है। ये आपके है बक, यानी बगुल है वो हमेशा ध्यान मग्न रहता है। उसके बाद छठा प्रश्न है पिता कश्य रुग्णता कार्य ने व्याकुलो जात, यानी कि पिता किसके कारण बीमारी का कारण सुनकर वो व्याकुल हो गए। तनुज, यानी कि अपने पुत्र की बीमारी का समाचार सुनकर वो व्याकुल हो गए। उसके बाद सातवां प्रश्न है भूकंप विभीषिका भारत देश कस्मिन दिवसे एवं, यानी कि भूकंप की विभीषिका है वो भारत देश में किस दिन घटित हुई। ये आपके जो गणतंत्र दिवस है उस दिन घटित हुई, यानी कि 26 जनवरी घटित हुई। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है। उसके बाद आपके 8वें के बाद जो प्रश्न है वो व्याकरण से संबंधित है। इसमें आपके है अस्मात् प्लस नगरात इत्स्य संधि पद अस्ति, यानी कि इसका जो है वो संधि पद क्या बनेगा। इसका आपके संधि बनेगा अस्मात् नगरात, यानी कि हमारा नगर। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। इसमें आपके ऑप्शन ए सही होगा अस्मात् नगरात। इसमें आपके तय का न बनेगा। 9वां है शटुत्व संधि उदाहरण अस्ति, यानी कि शटुत्व संधि का उदाहरण है। शटुत्व संधि का उदाहरण आपके है वो कृष्ण है। इसका आपके संधि विच्छेद होगा कृष्ण धन न। इसमें आपके न का है वो हणे बन रहा है इस के अर्थ में। और पहला इसका ऑप्शन है अनु है। इसका आपके संधि विच्छेद होगा अनुधन ए, यानी कि इसमें आपके है वो यण संधि है। उसके बाद न्याय अधीश न्याय धन अधीश। इसमें आपके दीर्घ संधि और मन है धन, और इसमें आपके उत्व विसर्ग संधि है। ये शटुत्व संधि है वो व्यंजन संधि का एक भाग। उसके बाद आपके 10वां प्रश्न है अनुस्वार संधि उदाहरण अस्ति, यानी कि अनुस्वार संधि का उदाहरण कौन सा है। इसमें आपके अनुस्वार संधि का उदाहरण है रामम वंदे। इसका आपके ऑप्शन ए है वो सही है। इसमें आपके मैं के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। उसके बाद इसके ऑप्शन बे में है नमो नमः। इसका आपके संधि विच्छेद बनेगा नमः है प्लस नमः। इसके बाद आपके है यातायात। यातायात का संधि विच्छेद होगा यात प्लस आयात। और ऑप्शन दे है फलम अस्ति। इसका आपके इसमें संधि नहीं है, ये संयोग है फलम। ये आपके फलम के अंत में आधा मैं और ए मिलकर है वो पूरा मैं बना। इसमें आपके कोई भी संधि नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसमें आपके 11वां प्रश्न है मनस्तु इत्यस्य पदे संधि विच्छेदो अस्ति। मनस्तु पद का आपके है वो संधि विच्छेद क्या है। मनस्तु शब्द का संधि विच्छेद है मन है धन तु। इसमें आपके सत्व विसर्ग संधि है। इसमें आपके विसर्ग से है वो से बनेगा। और 12वां प्रश्न है अलम इति योगे का विभक्ति, यानी कि अलम शब्द के योग में है वो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम शब्द के योग में आपके है वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद 13वां प्रश्न है प्रति इति पद योगे का विभक्ति होती है, यानी कि प्रतिपद के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें आपके है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद 14 प्रश्न है आगस्ती इत्यत्र पदे के उपसर्ग, यानी कि आगस्ती पद में है वो कौन सा उपसर्ग है। इसमें आपके है वो आंग उपसर्ग है। इसमें आपके आंग या इसके अथवा में आपके आ उपसर्ग भी आ सकता है।
उसके बाद 15 प्रश्न है संकोचम इच्छ उपसर्गम शब्द से पृथक करता लिखते, यानी कि जो संकोच पद है इसमें उपसर्ग और मूल शब्द है उसको अलग कर लिखना है। इसमें आपके होगा समधन कोचम, इसका आपके मैं है वो संधि के द्वारा मैं है वो अंग में परिवर्तित होगा, यानी कि इसमें अनुस्वार संधि होगी। उसके बाद 16 लिख धातु लृट लकार से रूपमस्ति, यानी कि लिख धातु का जो लृट लकार जो भविष्य काल के लिए प्रयुक्त होता है उसका आपके कौन सा रूप है, इसका है लिखिष्यति। आपके जिसमें ईष्यति या ईश जुड़ा हुआ होता है वो मुख्य रूप से लृट लकार का भाग माना जाता है। उसके बाद 17वां प्रश्न है आपके सिंह सर्व जंतुन पृच्छति इत्यत्र रेखांकित पदे का धातु, यानी कि पृच्छति है इसमें कौन सी धातु, इसमें आपके जो है वो पृच्छ धातु है, पृच्छ का अर्थ होता है पूछना। इस प्रकार आपके इस पहले प्रश्न में 17 एमसीक्यू पूछे जाएंगे जो एक एक नंबर के होंगे। ये बहुत ही इजी प्रश्न है। इसमें से आपके 17 में से 8 पाठ्य पुस्तक से और 9 व्याकरण के होंगे और इसमें आपको जो विकल्प है उनमें से एक कोई बनाए। यह आपके 17 नंबर है वो बहुत ही इजी है। उसके बाद आपके दूसरा प्रश्न है और व्यक्ति स्थान संबंधित है, इसमें आपके ये भी व्याकरण से संबंधित है। इसमें आपके प्रत्यय और जो शब्द रूप है उनसे संबंधित पूछे जाएंगे और 5 खाली जगह दी हुई होगी। ये 5 नंबर का है। इसमें पहला है तरी तविया अहम खाली जगह इति, इसमें आपको जो है वो कोष्ठक में दिया है उनको विशेष रूप से देखना। इसमें आपके अन धातु में तवियत प्रत्यय का प्रयोग करना है। इसमें आपके बनेगा अंतव्यत, तवियत प्रत्यय में आपके है वो तव्य शेष रहता है। उसके बाद दूसरा है सर्वसेव अपत्यसु जन्नी तुल्य खलजगा एव, इसमें आपके वत्सल शब्द है वो टाप का प्रत्यय का प्रयोग करना है। टाप प्रत्यय में आपके हमेशा है वो आशेष रहता है, इसलिए इसमें आपके बनेगा वत्सला। उसके बाद आपके तीसरा है यत काल अनुगुणम सर्वेशम खलजगा भवति, इसमें आपके मैथ धातु में त्वय प्रत्यय जोड़ना है। त्वय में आपके हमेशा त्वय शेष बचेगा, इसलिए आपके इसके बनेगा मैत्वम। उसके बाद चौथा है राज सुखे सुकम खालजगा प्रजानाम हिते हितम, राजन शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन, यानी कि राजन शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति का एक वचन आपको इसमें लिखना है। इसका आपके षष्ठी विभक्ति एक वचन बनेगा राज्य है, ये आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। उसके बाद 5वां है तस्यामेव रात्रो खालजगे ग्रह कश्चन चोर ग्रह अभ्यंतर प्रविष्ट, तद शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी कि आपके जो तद शब्द है उसकी सप्तमी विभक्ति का एक वचन का प्रयोग करना है। उसमें आपके बनेगा तस्मीन, यानी कि उसी रात्रि जो घर में है वो चोरों ने प्रवेश किया। यह आपके 2 शब्द रूप से और 3 प्रत्यय के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जो तीसरा प्रश्न है वो अपठित गद्यांश से संबंधित है। इसमें आपके इस गद्यांश से है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें कुछ प्रश्न है वो व्याकरण से संबंधित भी होंगे। ये आपके गद्यांश है। अद्य औद्योगिक विकासात नगराणाम विकासात च जायते पर्यावरणम प्रदूषणम, यानी कि आज के समय में है वो औद्योगिक विकास के कारण नगरों का और नगरों के विकास के कारण है वो पर्यावरण प्रदूषित होता है। अतः अद्य नागरिकाणाम कर्तव्यम् अस्ति यद् वयं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नम कुर्मे तत्कर्ते वयम स्वस्थताम च धार्यम, यानी कि इसलिए आज के लोगों का कर्तव्य है कि हम सब पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयत्न करें और इसके द्वारा हम है वो स्वस्थता को धारण करें। महात्मा गांधी महोदय से अपि स्वस्थता उपरि विशेष आग्रह आसीत्, सांप्रतम अपि सर्वकारणे स्वच्छ भारत अभियानम प्रचालितम, यानी कि महात्मा गांधी महोदय का भी स्वच्छता के ऊपर विशेष आग्रह रहता था। आज के समय में सभी प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान है वो हर जगह चलाया जा रहा है। तस्य उद्देश्य पर्यावरण से संरक्षण एवं अस्ति, यानी कि इसका उद्देश्य भी पर्यावरण का संरक्षण ही है। आपके जो स्वच्छ भारत अभियान है इसका उद्देश्य भी पर्यावरण का संरक्षण ही है। एवमेव नदी तडाग वापिनाम जलस्य स्वच्छताय परिणाम वयम नमामि गंगे इति अभियान गृहीतुम शक्नुम, यानी कि इसी के अर्थ में हम है वो नदी तालाब के जल की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे अभियान है वो भी आपके शुरू किए गए। इसमें से आपके एक पद में उत्तर वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके 2 नंबर का पूरा जो आपके ये गद्यांश है वो 8 नंबर का होगा और ये आपके पूरे इजी है। इसमें आपको सिर्फ दे करके उत्तर देना है। इसमें एक पद उत्तर में पहला है पर्यावरण प्रदूषण कस्मात् जात, यानी कि पर्यावरण का प्रदूषण है वो किस कारण होता है। पर्यावरण प्रदूषण इसमें आपके एक पद में उत्तर देना है। इसका आपके होगा औद्योगिक विकास, यानी कि औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण का प्रदूषण होता है। इसमें आपके विशेष रूप से जो प्रश्नवाचक शब्द है उसका ध्यान रखना है। उसमें आपके जिस विभक्ति का प्रयोग हुआ वही आपके उत्तर शब्द में विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ आपके अकस्मात पंचमी विभक्ति है तो यहाँ भी हमने औद्योगिक विकास के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है।
उसके बाद छठा है कस्य स्वस्था ऊपरी विशेष आग्रह अस्ति, यानी कि किसका स्वस्थता के ऊपर विशेष आग्रह। इसमें आपके बनेगा महात्मा गांधी महोदय से। इसमें भी आपके कस्य षष्ठी विभक्ति है, तो महात्मा गांधी महोदय के आगे भी हमने षष्ठी विभक्ति लगाई। ये आपको विशेष रूप से विभक्ति का ध्यान रखना है। इसमें एक प्रश्न है आपके वो पूर्ण वाक्य की उत्तर वाला पूछा जाएगा, यह भी आपके 2 नंबर का होगा। इसमें स्वस्थता या परिणाम कैन गृहीतुम शक्यते, यानी कि स्वस्थता का प्रेरणा लेकर हम क्या कर सकते हैं। इसका उत्तर है स्वस्थता या प्रेरणा नमामि गंगे इति अभियान गृहीतुम शक्यते, यानी कि स्वस्थता का प्रेरणा लेकर हम है वो नमामि गंगे अभियान को है वो सफल बना सकते हैं। इसके बाद इसका गै भाग है अश्य गद्यांश समुचितम शीर्षकम लिखत, यानी इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। यह आपके शीर्षक 1 नंबर का होगा। इसका आपके शीर्षक पर्यावरण संरक्षण हो सकता है, यानी कि ये मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है, या आप इसका स्वच्छ भारत अभियान भी लिख सकते हो। इसके बाद आपका इसका भाग ग है वो भाषा कार्य यानी व्याकरण से संबंधित। इसमें आपके व्याकरण से संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 3 नंबर का पार्ट रहने वाला है। इसमें पहला है स्वच्छम भारतम इत्यतर विशेषण पदम अस्ति। स्वच्छ भारत जो शब्द है इसमें आपके विशेषण के, इसमें आपके जो है विशेषण स्वच्छ है, क्योंकि स्वच्छ है वो भारत की विशेषता बता रहा है। इसमें विशेष ही पद है वो भारत में विशेष आमतौर पर जो है वो सबसे पहले वर्ड आता है वही आपके विशेषण होता है। अधिकतर शब्दों में ये 90% में यही होता है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा है अधुना इत्यस्य पर्याय पदम गद्यांशात् चित्वलिख। अधुना का अर्थ होता है आज, इसका आपको पर्यायवाची पद है वो इस गद्यांश से चुनकर लिखना है। इसका आज के अर्थ में यहाँ पर आया हुआ है सांप्रतम, यानी कि आजकल। इसमें आपके जो तीसरा प्रश्न है उसमें है वयम पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्न कुर्म इत्यतर कुर्म इति क्रियापद से कर्त पदम लिखत, यानी कि हम सब पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयत्न करें। यहाँ आपके जो करे क्रिया है ये कौन से कर्ता पद के लिए प्रयुक्त हुई है, यानी कि इस वाक्य के मुख्य रूप से कर्ता कौन सा है। इसमें कर्ता है वयम, यानी कि हम सब। इसमें आपके ये लिखना है, ऐसा लिखोगे तो आपको पूरे है वो 8 में से 8 इस अपठित गद्यांश मिल जाएंगे। इसमें आपको केवल देख कर थोड़ा समझ कर लिखना है, ये पूरे आप 8 में से 8 नंबर है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो खंड 2 है वो पाठ्य पुस्तक और व्याकरण से संबंधित रहने वाला है। इसमें चौथा प्रश्न है वो 2 नंबर का है, यह है आपे धीरे अंबर पथम परितय पतंगा रेखाकित पदे विभक्तिम तत्कारण च लिखत, यानी कि इसमें जो रेखाकित पद है उसमें कौन सी विभक्ति और उसका कारण भी लिखना है। इसमें आपके द्वितीय विभक्ति है और ये जो द्वितीय विभक्ति है वो प्रीत शब्द के योग में लगी है। उसके बाद 5वां प्रश्न आपके संख्या से संबंधित है। इसमें आपको संख्या को संस्कृत में लिखना है। इसमें पहला है 113, इसका बनेगा त्रयोदश अधिक 1 शतम। इसमें आपके जो दायिकांक है उसको पहले लिखना है संस्कृत में, यानी कि इसमें दायिकांक 13 है तो इसमें पहले त्रयोदश फिर उसके बाद अधिक लगा के 1 शतम यानी कि 100। उसके बाद दूसरा है 48 अष्ट चतुर्थ। इसमें आपके जो इकाइकांक है उसको पहले लिखना, अष्ट यानी 8 और चतुर्थ यानी कि 40। ये आपके 2 नंबर का 2 संख्या पूछी जाएगी जो बहुत ही बनाना इजी, आपको ये बनाने का जो तरीका है वो ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद 6ठा प्रश्न है आपके प्रश्न निर्माण संबंधित है। इसमें है वानरे आत्मनम वनराज पदाय योग्यम मन्यते। ये आपके जो रेखांकित पद है उसकी जगह आपको प्रश्न निर्माण करना है, ये भी आपके 2 नंबर का। इसका आपके प्रश्न बनेगा वानरे आत्मनम कस्मै योग्य मन्यते, यानी कि बंदर है वो अपने आप को वनराज पद के लिए योग्य मानते हैं। इसका आपके प्रश्न बनेगा कस्मै योग्य मानते, यानी कि वो अपने आप को किसके लिए योग्य मानते हैं। इसमें और इसमें आपको सबसे अंत में ये प्रश्नवाचक ध्यान से लगाना है, इसको आपको नहीं भूलना, नहीं तो आपके इसका 1 नंबर है वो कट हो सकता है। उसमें भी आपको जो रेखांकित पद है उसकी विभक्ति का ही आपके जो प्रश्नवाचक शब्द है वो आपको लगाना है। उसके बाद 7वां प्रश्न है अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम सप्रसंगम भवार्थ लिखती। ये जो आपको श्लोक दिए गए इसका सप्रसंग हिंदी भाषा में है वो भवार्थ लिखना है। इसका प्रसंग यानी कि ये कहाँ से लिए गए और इसका मूल भाव क्या है। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमोसी द्वितीय भाग्य के सूक्तिया विशेषक पाठ से लिए गए हैं। मूलतः यह पाठ तिरुवल्लुवर द्वारा तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवन उपयोगी सत्य के सरस एवं बोधगम्य पद्यों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। इस गद्यांश में प्रेरणा देकर भी सदाचार की रक्षा करने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि सदाचार पहला धर्म है, ये विद्वानों का वचन है, इसलिए विशेष रूप से प्राण देकर भी सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि हमें जीवन में है वो हमेशा सदाचार के रास्ते पर चलना चाहिए। कितना भी कठिन परिस्थिति हो उसमें भी अपन को सदाचार का साथ है वो नहीं छोड़ना चाहिए। सदाचार हमारा है वो पहला धर्म है। इसमें आपको प्रसंग और हिंदी भावार्थ ये दोनों लिखने, ये दोनों 1-1 नंबर के हो जाएंगे।
उसके बाद आपका 8वां प्रश्न है वो अन्वय से संबंधित है। इसमें आपके किसी एक श्लोक देकर उसके नीचे उसका अन्वय दिया होगा, यानी कि उसका संस्कृत में अनुवाद दिया होगा और आपको मंजूषा दी होगी। उसमें से आपको 4 वर्डों को छांट कर लिखना है। ये आपके 2 नंबर का होगा और इसमें आप 4 वर्ड है वो आधे नंबर के होंगे। इसमें आपके जो श्लोक दिया हुआ है, वक्रता यथा चिते तथा वाची भवेत यदि तदव महात्मने समत्वे भीति तथ्यते। इसका आपके अन्वय यथा, उसके बाद खाली जगह दी गई, इसमें आपके आएगा ए वक्रता। उसके बाद आपके जो दूसरी खाली जगह दी हुई उसमें आएगा वाची और तीसरी है उसमें महात्मने और चौथी में समत्वे भाव। ये आपके अन्वय में आएंगे। ये अन्वय आपके जो पाठ्य पुस्तक में श्लोक दिए गए उनके नीचे अन्वय दिए गए, आप उनको 1 से 2 बार पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आ जाएंगे। और ये आपको वर्ड दिए होंगे, मंजूषा में इन वर्डों को छांट कर लिखना है। और ये अन्वय आपके मुख्य रूप से जो सूक्तीय पाठ है उनमें से किसी श्लोक का पूछा जाएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न है सौ पाठ्य पुस्तक श्लोक द्वयम लिखित यद अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति, यानी कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखने जो इस प्रश्न पत्र में नहीं, आपको जो इस प्रश्न पत्र में नहीं है उसके जो है उसके अलावा कोई 2 श्लोक लिखने। आपको 4 से 5 श्लोक है वो कंठस्थ याद होने चाहिए, ताकि आपके जो याद है उनमें से 1 या 2 श्लोक प्रश्न पत्र में हो तो भी आप उनको लिख सको। ये आपको एकदम शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखना है। ये 2 नंबर का 1-1 नंबर का 1-1 श्लोक होगा। उसके बाद 10वां प्रश्न है बुद्धिर बलोति सदा इति पाठ सारम हिंदी भाषा में लिखत। यह भी आपके 2 नंबर का। इसके तो हम विचित्र साक्षी पाठ का है वो हिंदी भाषा में सार लिखना है। इसको आपको संक्षेप में लिखना है। आप 1 पेज से अधिक नहीं होना चाहिए। बुद्धिर बलोति सदा पाठ का सार है। बुद्धिर बलोति सदा नामक पाठ मूलतः सुख सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संकलित किया गया है। इस पाठ में वर्णित कथा के माध्यम से बुद्धिमती नामक महिला के बुद्धि कौशल को दर्शाया गया है। पाठ के अनुसार देवल नामक गांव में राजसिंह नाम एक राजपूत रहता था। एक बार बुद्धिमती नामक उसकी पत्नी किसी कार्य से अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर पीहर जाती है। जो आपके बुद्धिमती है वो राज सिंह की पत्नी थी और अपने दोनों पुत्रों के साथ है वो पीहर जा रही थी। रास्ते में गहन जंगल में उसे एक बाघ आता हुआ दिखाई दिया। वह शीघ्र ही दृष्टापूर्वक अपने दोनों पुत्रों के थप्पड़ मारकर बोली, क्यों एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? अभी इसे ही बांट कर खा लेना, बाद में कोई और बाघ देखा जाएगी। यानी कि बुद्धिमती ने वो अपना बचाव करने के लिए जो बात बोली ताकि बाघ है वो उनसे डर कर भाग जाए। ये सुनकर बाघ उसे व्याघ्रमारी मानकर भयभीत होकर भाग जाता है, किंतु एक धूर्त सरगाल की बातों में आकर वह उस सरगाल को अपने गले में बांधकर पुनः वही जंगल के मार्ग में आ जाता है। उसे देखकर प्रत्युत्पन्न बुद्धि वाली, यानी कि किसी परिस्थिति को देखकर तुरंत उत्पन्न होने वाली जो बुद्धि वाली महिला बुद्धिमती थी, वह सरगाल को झिड़कती हुई और धमकाती हुई भयानक रूप से शीघ्रतापूर्वक उसकी ओर दौड़ती है। यह देखकर भयभीत हुआ बाघ है और सरगाल सहित वहां से भाग जाता है। इस प्रकार बुद्धिमती अपने बुद्धि कौशल से है वो बाघ से उत्पन्न भय से मुक्त हो जाती है। इसलिए सत्य कहा गया है कि हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि है वो बलवान होती है। इसमें आपके मुख्य रूप से जो बुद्धि का महत्व है उस पर जोर दी गई है। आपको जो कहानी है वो संक्षेप में लिखनी है, क्योंकि ये आपके प्रश्न भी है वो 2 नंबर का ही है, तो आपको उसके हिसाब से लिखना है। 1 पेज से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसके अथवा में आपके दूसरी कहानी है विचित्र साक्षी। विचित्र साक्षी पाठ में वर्णित कथा के अनुसार एक निर्धन व्यक्ति एक बार अपने बीमार पुत्र से मिलने के धनाभाव के कारण पैदल ही चल दिया। रात के समय वह पास में स्थित गांव में किसी गृहस्थी के घर में रुक गया। दुर्भाग्य से उसी रात को उसके घर में कोई चोर अंदर घुस गया तथा एक संदूक को लेकर चला गया। उसके पैरों की आवाज से वह अतिथि जाग गए और उस चोर का पीछा करते हुए पकड़ लिया, किंतु वह चोर ही जोर से चिल्लाने लगा, ये चोर है, चोर है। उसकी आवाज सुनकर गाँव वाले भी वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन असली चोर है वो गाँव का चौकीदार ही था। जो अतिथि था उसको बिन निर्दोष व्यक्ति को भी है वो चोर मानकर जेल में डाल दिया गया। अगले दिन न्यायालय में उन दोनों से न्यायाधीश ने संपूर्ण विवरण सुना। न्यायाधीश ने उनकी सारी बातें सुनकर उस अतिथि को निर्दोष तथा चौकीदार को चोर माना, किंतु प्रमाण के अभाव निर्णय नहीं कर सका। तभी न्यायाधीश ने एक विचित्र युक्ति का सहारा लेकर गांव के बाहर सड़क किनारे पड़े हुए एक व्यक्ति के शव को न्यायालय में लाने हेतु उन दोनों को आदेश दिया। आदेश अनुसार शव लाते समय मार्ग में जब शव के भार से पीड़ित होकर वह अतिथि अभियुक्त चिल्लाने लगा, तब उस असली चोर चौकीदार ने कहा कि तुमने मुझे चोरी करने से रोका था, अब उसका फल भोगोगे। तुम्हें चोरी के आरोप में 3 वर्ष की सजा होगी। यानी कि जो असली चोर चौकीदार था उसने वो अतिथि को कहा कि तुमने मुझको चोरी करने से रोका, अब तुम 3 साल तुमको इसकी सजा निर्दोष होते हुए भी भोगनी पड़ेगी।
न्यायालय में शव लाने के बाद न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों से घटना के विषय में पूछा। जब चौकीदार अपना पक्ष प्रस्तुत करने लगा तभी उस शव ने अपने दुपट्टे को हटाकर एवं न्यायाधीश को प्रणाम करके मार्ग में चौकीदार द्वारा कही गई बातों को सुना दिया। न्यायाधीश ने चौकीदार को कारावास का दंड देकर उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। यानी कि यह आपके जो न्यायाधीश है उसने एक युक्ति सोची थी, एक व्यक्ति को वहां पर लिटा दिया और उनको बताया कि वो शव है, जबकि वो व्यक्ति जिंदा था और वो उनकी बातें सुन रहा था। न्यायाधीश ने प्रमाण के लिए उस व्यक्ति को वहां लिटाया था। इस प्रकार न्यायाधीश ने उस निर्दोष व्यक्ति को है वो निर्दोष साबित कर दिया गया। जो असली चौकीदार चोर था उसको जेल में डाल दिया। उसके बाद आपका जो खंड 6 है वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित होगा। इसमें आपके जो पठित गद्यांश पद्यांश और जो संवाद है उनके आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसमें पहला गद्यांश है, अस्ति देवलाख्य ग्रामे तत्र राजस्य नाम राजपुत्र वस्तिसम एकदा केनपि आवश्यक कार्याण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र दव्यो उपेता पितुर्ग्रम प्रति चलिता मार्गे ज्ञान कांजे सा एकम व्याघ्र देदर्शम सा व्याघ्र मार्ग दर्शन दृष्ट्वा दृष्टा पुत्रो चपेट्या प्रत्य जगात कथम 100 व्याघ्र भक्षणाय कलम क्रूते वयम एकस्ता द्वे भी भुज्यताम पश्चात अन्यो द्वितीय कसी चल लक्ष्यते। यानी कि ये जो आपके देउल गांव वाली कहानी है उसे लिए गए। इसमें जो राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती है वो अपने पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर जा रही थी, तभी उन्होंने रास्ते में एक बाघ को देखा और बाघ को देखकर अपने पुत्रों को थप्पड़ मारती हुई कहती है कि क्यों एक बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो, एक बार एक का बंटवारा करके खा लो और आगे दूसरा बाघ देखा जाएगी। यह आपके उससे संबंधित है। और इसमें आपके जो प्रत्येक पाठ में है वो संधि और व्याकरण के जो शब्द है आपको उनको विशेष रूप से ध्यान से देखना। इसमें आपके जैसे पुत्र दव्य उपेता है, इसमें आपका संधि विच्छेद होगा पुत्र दव्य प्लस उपेता, यानी कि दोनों पुत्रों के साथ। या जैसे है पितुर्ग्रम, इसका आपके संधि विच्छेद होगा पितु है प्लस ग्रम। आपके जो मुख्य रूप से संधि और प्रत्येक के उदाहरण है वो पाठ्य पुस्तक से ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको प्रत्येक पाठ के जो व्याकरणिक शब्द है उनको अंडरलाइन करके ध्यानपूर्वक पढ़ना है। या आपके जो अभ्यास प्रश्नों में संधि और समास और जो व्याकरणिक पद आए हैं उनको विशेष रूप से देखना है। इसमें आपके एक पद में उत्तर वाला प्रश्न इस पठित गद्यांश से पूछा जाएगा। यह आपके गद्यांश पढ़ा होगा और यह आपको केवल देख कर उत्तर लिखना है। यह आपके 5 नंबर है वो बहुत ही इजी है। इसमें आपके पहला है एक पदेन उत्तर ज्ञान मार्गे सा किम दे दर्शम, यानी कि ज्ञान मार्ग में उन्होंने क्या देखा, सा एक व्याग्रम दर्शम, उन्होंने एक भाग देखा, इसका आपके उत्तर होगा व्याग्रम। उसके बाद इसका दूसरा है पूर्ण वाक्य में उत्तर, ये आपके 2 नंबर का होगा। इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। व्याग्रम आगतम दृष्ट्वा दाष्ट्यात पुत्रो चपेट्या प्रत्यर्थे सा बुद्धिमती किम जगत, यानी कि अपने पुत्रों को धिक्कारते हुए बुद्धिमती ने वो क्या कहा, बुद्धिमती ने कहा आपको ये लाइन एज इट इज ये पूरा लिखकर उसके बाद आपको ये लिखना है कथम 100 व्याघ्र भक्षणाय कलम, यानी कि क्यों एक दूसरे एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, एक बार इसको बांट कर खा लो बाद में दूसरा देखा जाए। ये आपको पूरी लाइन है वो एज इट इज जैसी है वैसी की वैसी लिखनी है। उसके बाद इसमें आपके जो 2 प्रश्न है वो व्याकरण से संबंधित पूछे जाएंगे। इसमें पहला है एकम व्याग्रम देदर्शम इत्यतर विशेषण पद क्या है। यहाँ पर आपके जो है वो विशेषण पद क्या है, यहाँ आपके विशेषण पद है एकम, ये जो बाघ है इसकी विशेषता बता रहा है। एक की बाघ कितने थे, एक थे, उन्होंने एक बाघ देखा। आपको जैसा कि पहले ही बताया है कि जो पहले आता है वो आमतौर पर आपके 90% बार है वो विशेषण वही होता है। इसका कुछ जगह अपवाद भी हो सकता है, यह आपको समझ कर करना है। इसका दूसरा व्याघ्र भक्षणाय कलम कुरुति इत्यतर क्रिया पद क्या है। यहाँ आपके जो क्रिया क्या हो रही है, यहाँ आपके जो कलह क्रिया हो रही है, हाँ यानी कि वो झगड़ा कर रहे हैं, इसमें आपके उत्तर होगा कलम। या इसके अथवा में आपके एक और पठित गद्यांश दिया गया उससे भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको ऊपर वाला आता है तो वो कर लेना, नहीं तो आप अथवा लगा कर ये नीचे वाला कर सकते हैं। इसमें आपके जो आसान लगे वो कर लेना। ये है बहुन्य अपत्यानि में संतति सत्यम तथापि एम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि यतो हि अयम भेन्यो दुर्बले सर्वसेव अपत्येषु जन्नी तुल्य वत्सला एव तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कर्पा सहजेव इति सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मित्य खण्डल्यशपि हृदयं दर्वत्सैचे तामेव शान्तयत् गच्छ वत्से सर्वं भद्रम जायत। इसमें आपको जो पहला प्रश्न है वो है एक पदेन उत्तर, यानी कि एक पद में उत्तर देना है। कस्मिन सुते मातु अभ्यधिका कृपा से, यानी कि किस पुत्र पर है वो माता की अधिक कृपा होती है। दुर्बल सुते, यानी कि जो कमजोर पुत्र होता है उस पर माता की कृपा है वो अधिक होती है।
उसके बाद उसका ख भाग है पूर्ण वाक्य में उतरती, यानी कि पूर्ण वाक्य में उतरना ये आपके 2 नंबर का इसमें है। सुरभि वचन श्रुत्वा कस्य हृदय द्रवति, यानी कि सुरभि का वचन सुनकर है वो किसका हृदय द्रवित हो गया। सुरभि वचनम श्रुत्वा आखंडस्य, यानी कि इंद्र से हृदय द्रवित, यानी कि सुरभि जो गाय थी उसका वचन सुनकर है वो इंद्र का हृदय है वो द्रवित हो गए। उसके बाद इसका ग भाग है भाषा कार्य संबंधी सर्वम भद्रम जायत इत्यत्र सर्वनाम पद क्या है। यहाँ पर आपके जो सर्वनाम पद है क्या है, यहाँ पर सर्वनाम पद है सर्वम, यानी कि सभी। दूसरा सर्वस्व अपत्यसु जन्य तुल्य वत्सला एवं इत्यत्र कर्य पद क्या है, कर्त पद क्या है। यहाँ पर आपके जो है वो कर्ता पद क्या है, यहाँ आपके कर्ता पद है जननी, यानी कि माता, सभी पुत्रों की माता है उनका वात्सल्य उनके प्रति है वो एक समान ही होता है। यह आपके 5 नंबर है, बहुत ही इजी, सिर्फ देख कर आपको लिखना है। यह आपके 8 नंबर का अपठित गद्यांश और 5 नंबर का पठित गद्यांश, ये आपके 13 नंबर है वो गद्यांश है, सिर्फ देख करके लिखना है। उसके बाद आपका 12वां प्रश्न है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा एकदा आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित, यानी कि ये आपको श्लोक दिया, इस श्लोक को पढ़कर आपको उत्तर लिखना है, ये भी आपके देख कर लिखना है। इसमें पहला क भाग है का संदावती, यानी कि कौन है वो दौड़ती है। वाष्पयान माला, वाष्पयान माला की रेलगाड़ी, वाष्प का अर्थ आपके होता है भाप, पहले जो रेलगाड़ी है वो भाप के इंजन से चलती थी, इस कारण रेलगाड़ी को है वाष्पयान माला कहा गया, रेलगाड़ी है वो दौड़ती है, इसका उत्तर होगा वाष्पयान माला। इसका भाग है पूर्ण वाक्य उतरत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उतरना है, ये भी आपके 2 नंबर है। इसका है कठिनम संसरणम कथम, यानी कि जो चलना है वो संतरण है वो कठिन हो गया है, क्यों। इसका आपके उत्तर होगा ही याना नाम पंक्तियां अनंता अतः संसरणम कठिन, यानी कि जो वाहनों की पंक्तियां हैं वो अनंत है, इस कारण है वो चलना कठिन हो गए। उसके बाद इसका आपके भाषा कार्य यानी कि व्याकरण से संबंधित है कंजल मलिनम धूमम मुंसती सत शक्ति यानम इत्यतर क्रिया पदम किम, यानी कि काजल के समान है वो सैकड़ों वाहन धुआं छोड़ते हैं, इसमें आपके क्रियापद क्या है, इसमें आपके क्रियापद है छोड़ना, जिसको संस्कृत में कहा जाता है मुंसती, और धूमम का अर्थ होता है धुआं, यहाँ आपके क्रियापद है मुंसती। इसका आपके दूसरा है याना नाम पंक्तियों है अनंता इत्यतर विशेषण किम, यानी कि यहाँ विशेषण क्या है, यहाँ आपके विशेषण है वो है अनंता, ये आपके हये के साथ जुड़ा है, और इसमें आपके है यहाँ की आपके जो वाहनों की पंक्तियां वो अनंत है, इसमें आपके विशेषण पद क्या है, इसमें आपके विशेषण पद है अनंत। इसके अथवा में भी आपके एक श्लोक दिया गया, उनमें से भी आपको हल करके लिखना है। ये आपके श्लोक है करो दो ही शत्रु प्रथमो नराणाम दे स्थितो दे विनाशाय यथा स्थिति काष्ठगतो ही वहनी से वहनी देते शरीरम, यानी कि क्रोध ये वो मनुष्य का प्रथम शत्रु है, ये शरीर में स्थित रहकर शरीर का विनाश करता है। जिस प्रकार लकड़ी में स्थित आग है वो लकड़ी को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो क्रोध है वो हमारे शरीर का विनाश कर देता है। इसमें भी आपके एक पद का उत्तर है नरनाम प्रथमो ही शत्रु के, यानी कि मनुष्य का प्रथम शत्रु के, इसका आपके उत्तर होगा क्रोध है। यह आपके क्या है, इसमें प्रथम विभक्ति है तो आपके उत्तर में भी प्रथम विभक्ति ही लगेगी। इसका आपके ख भाग है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, ये भी आपके 2 नंबर का। देह विनाशाय मूलम किम, यानी कि मनुष्य के देह के विनाश का मूल क्या है, देह विनाशाय देह स्थित क्रोध मूलम, यानी कि मनुष्य के देह के विनाश का मूल है वो देह में स्थित क्रोध ही है। उसके बाद आपका इसमें ग भाग है वो भाषा कार्य संबंधित है, इसमें आपके है यथा स्थित काष्ठगतो ही वहनी, वहनी का अर्थ आपके होता है आग, और काष्ठगतो का अर्थ होता है लकड़ी में स्थित इत्यतर विशेषण पदम की मिस्त्री, यहाँ पर आपके जो है वो विशेषण पद क्या है, यहाँ आपके विशेषण पद है काष्ठगतो, यानी कि जिस प्रकार लकड़ी में आग होती है, लकड़ी में आग है, या आपके लकड़ी है वो विशेषण है, लकड़ी की विशेषता के द्वारा आपके लकड़ी के विशेषण के द्वारा क्रोध की विशेषता बताई। इसके बाद आपका इसका दूसरा है स एव वहनी देते शरीरम इत्यतर क्रिया पदम की, यानी कि यहाँ क्रिया क्या हो रही, वही शरीर जलाता है, यहाँ क्रिया होगी वहनी यानी कि जलाना, या देहते यानी कि जलाना। वहनी का अर्थ आपके होता है अग्नि, और देहते का अर्थ होता है जलाने, यहाँ आपके क्रिया पद है वो देहते होगा। उसके बाद आपका जो 13वां प्रश्न है वो है अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा एकाधारित प्रश्न नाम उत्तराणी यथा निर्देश, यह आप जो नाट्यांश है इसके जो आपको प्रश्न है वो पढ़कर लिखना है। इसमें आपके एक अपठित गद्यांश 8 नंबर का, 5 नंबर का पठित गद्यांश, 5 नंबर का पठित श्लोक और 5 नंबर का पठित नाट्यांश, यानी कि यह आपके 15 और 8 23 नंबर है वो पूरे केवल दे करके लिखने हैं। 23 और 17 नंबर आपके MCQ टाइप के होंगे, पूरे आपके 40 नंबर है वो बहुत ही लाना इजी है। ये
प्रत्येक बच्चा ला सकते हैं। और संस्कृत आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यह आपके बोर्ड एग्जाम है वो परसेंटेज सुधारने में बहुत मदद करता है। इसमें आप थोड़ा सा यदि ध्यान से पढ़ते हो तो आपके है वो पूरे में पूरे नंबर आ सकते हैं। और इसमें आपके जो है वो मॉडल पेपरों का विशेष रूप से महत्व रहता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस पर आधारित सब्जेक्ट है और हमारे इस चैनल पर आपको है वो सभी विषयों के मॉडल पेपर हल कराए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके है वो नई क्लास आते ही आपको सूचना मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको फायदा मिल जाए। और इन सभी मॉडल पेपरों की PDF है वो आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आप उस PDF को पढ़कर वापस अभ्यास कर सको। यह आपके नाट्यांश है। राम अहम अतर बहुतो जनकम मात नाम तो वेदितुम इच्छामि लव न ही जानामस्यम नाम धेयम न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। राम ओहो मात्वम कुश जानाम्यम तस्य नाम धेयम राम कथ्यताम कुश निरानुक्रोशो नाम। यानी कि राम है वो लव और कुश से पूछ रहे हैं कि मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव कहता है यहाँ उनका नाम इस तपोवन में न तो कोई जानता है, न ही उसका कोई नाम है वो प्रयोग में करता है। तब राम पूछते हैं अरे महान हो, यहाँ कोई भी प्रयोग नहीं करता। तब कुश कहता है कि मैं उनका नाम है वो जानता हूँ। राम कहते हैं कि कहिए आप क्या नाम जानते हैं। कुश कहते हैं कि निर्दोष या निर्दयी उनका नाम है, यानी कि निर्दयी उनका नाम है। इसमें आपके पहला क भाग है एक पदे अनुत्तरम, यानी कि इसका आपके एक पद में उत्तर देना है। जनक नाम तो वेदितुम इच्छामि इति कहवति, यानी कि ऐसा है वो कौन कहता है। इसमें आपके उत्तर होगा राम है, यानी कि ऐसा है वो राम कहता है। उसके बाद आपका जो ख भाग है वो पूर्ण वाक्य उत्तर से अहो मात्यम इति श्रुत्वा कुसुम किम युद्धि। अरे महान हो, ये सुनकर कुश है वो क्या कहता है। कुसुम कहती जाना मयम एम तस्य नाम दयम, यानी कि मैं है वो उनका नाम जानता हूँ। यह आपके 2 नंबर का है। उसके बाद आपका ग भाग है वो व्याकरण से संबंधित है। बहुतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि वाक्य अस्मिन् सर्वनाम पद किम। यहाँ पर आपके है वो सर्वनाम पद क्या है। यहाँ आपके सर्वनाम पद है वो है बहुतो, यानी कि उनका। उसके बाद आपका इसका दूसरा प्रश्न है अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति इत्यतर विशेष पद क्या है। यहाँ पर आपके है वो विशेषण नहीं विशेष पूछा गया, यानी कि यहाँ है वो किसकी आपके विशेषता बताई गई। यहाँ आपके जो है विशेष रूप से तपोवन की विशेषता बताई गई, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष, और जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। इसका आपके विशेष पद होगा तपोवन। इसके अथवा में भी आपके एक नाट्यांश दिया होगा। इसमें दिया है सिंह क्रोधेन गर्जन भो एम वनराज किम भयम न जायते किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा। यानी कि शेर है वो क्रोध में कहता है कि मैं इस जंगल का राजा, तुम मेरे से भयभीत नहीं होते, क्यों तुम सब मेरे के मिलकर परेशान करता है। एके वानरे यत त्वम वनराज भौतिम तुम सर्वता अयोग्य राजा तू रक्षक भौति परम्परान भवान तू भक्षक अपि च त्वम संरक्षक या मापी समर्थनासी तरी कथम अस्मान रक्षसी। यानी कि एक बंदर कहता है कि यदि आप राजा हो तो आप पूर्णतः सभी ओर से अयोग्य हो। राजा तो है वो जनता का रक्षक होता है, आप तो जनता के भक्षक हो, और आप है वो खुद की रक्षा करने में भी समर्थक नहीं हो, तब हमारी रक्षा आप है वो कैसे करोगे। उसके बाद एक अन्य बंदर कहता है किम न श्रुत्वा तो यह पंचतंत्र उक्ति, यानी कि आपने जो है वो पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी। यो न रक्षति विशेषतान पीड्यमानं प्रेषदा जंतुन पार्थिव रूपेण से करतान तो न संशय। यानी कि जो है वो दूसरे पीड़ित लोगों की सहायता नहीं कर सकता, वो एक मानव होते हुए भी एक है वो जंतु है वो जीवित मर्त जंतु के समान होता है। इसमें आपके एक पदेन उत्तर है रक्षक है भौति, यानी कि रक्षक है वो कौन होता है। रक्षक है आपके है वो राजा भौति, इसमें आपके उत्तर होगा राजा। उसके बाद आपका दूसरा है पूर्ण वाक्य उत्तर। इसमें पूर्ण वाक्य में कै सर्वे मिलित्वा तुदंती, यानी कि कौन कम सर्वे मिलित्वा तुदंती, यानी कि सब मिलकर है वो किसको परेशान करे थे। इसमें आपके है वो सीएम सर्वे मिलित्वा तुदंती। ये आपको प्रश्न है वो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें आपके यदि ऐसा होता है कह सर्वे मिलित्वा तुदंती, यानी कि कौन सब मिलकर परेशान करे, तो वो आपके इसका उत्तर होता वानरे, यानी कि सब है वो वानर है वो मिलकर परेशान करे थे। जबकि इसमें पूछा गया है कम सर्वे मिलित्वा, यानी कि किसको है वो सब मिलकर परेशान करे थे। सीएम यानी कि शेर को सब मिलकर है वो परेशान करे थे। यह आपके 2 नंबर का है। उसके बाद आपका क्या भाग है वो भाषा कार्य संबंधित है। भौति परम भवान तू भक्षक वाक्य अस्मिन् संज्ञा पद किम। यहाँ आपके जो संज्ञा पद क्या है, यहाँ संज्ञा पद है भक्षक है। ये संज्ञा पद आपके भक्षक है वो शेर के अर्थ में आया है। दूसरा संरक्षायाम अपि समर्थ नास्मि इत्यतर क्रियापद
किम। यहाँ पर आपके जो क्रियापद क्या है, यहाँ पर आपके क्रियापद है वो है असी। असी शब्द ये आपके जो नासी है, नया प्लस असी से जुड़े, यानी कि आप समर्थ नहीं हो, असी का अर्थ होता है हो, इसमें आपके क्रियापद है वो है असी। ये भी आपके 5 नंबर है, बहुत ही इजी है। इसके बाद आपके 14 प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरम लिखित। यह आपके जो समाज से संबंधित प्रश्न है, यह भी आपके 3 नंबर का होगा। इसमें पहला है ग्राम से समीपम, इसका आपको समस्त पद लिखना है, गांव के समीप, इसका होगा ग्राम समीपे। इसका दूसरा है पीताम्बरम समास विग्रह पदम लिखित। पीताम्बर का आपको है वो समास पद का विग्रह लिखना है, इसमें आपके होगा पीतम अम्बरम इति। उसके बाद आपका जो गय है वो है दशानन समास्य नाम, यानी कि दशानन पद में आपके कौन सा समास है, दशानन में है वो बहुवीर्य समास है, यानी कि इसमें है वो कोई तीसरा अर्थ निकलता है। दशानन का अर्थ आपके होता है वो रावण। ये आपके समास के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न में आपको है वो समस्त पद लिखना है, एक में समास का विग्रह करना है और एक में समास का नाम लिखना है। उसके बाद आपका जो 15वां प्रश्न है, इसमें है ये आपके अव्यय पद से संबंधित है। इसमें आपके 3 अव्यय पद दिए होंगे मंजूषा में और उनको देखकर आपको लिखना है, ये भी बहुत ही इजी। ये आपके 3 नंबर है वो पूरे फोगट के, यानी कि सिर्फ देख करके उतारना है। इसमें पहला है सत्यम खाल जगह जयती, यानी कि सत्य की ही जीत होती है, ही के अर्थ में आपके यहाँ आएगा एव। और दूसरा है से गस्ती एम खाल जगह गचामी, ये आपके दो है, इन दोनों में से लिखना है। इसका आपके भाव है से गस्ती वह जाता है मैं जाऊंगा, इसमें आप सर्वत्र लगाओगे तो मैं सब जगह जाऊंगा, ऐसा आपके इस वाक्य के भाव के अनुसार ये जुड़ेगा नहीं। एम अपि गचामी, यानी कि वह जाता है इसलिए मैं भी जाऊंगा, इसमें आपके आएगा अपि। और एक आपके जो बच गए वो इसमें आएगा, इसमें है वायु सर्वत्र अस्ति, यानी कि वायु है वो सब जगह आपके विद्यमान है। ये आपके 3 प्रश्न है अव्यय से संबंधित। आपके जो खंड दे है वो लेखन कार्य से संबंधित है, इसमें आपके जो पत्र और निबंध ये आते हैं। इसमें 16 प्रश्न है भगवान राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय से 10वीं कक्षा या छात्र नवीनो अस्ति। भगवान रुग्णो अस्ति सभी के प्रधानाचार्य प्रतिदिन विषय का सार्थम एक प्रार्थना पत्र लिखन, यानी कि आप राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय 10वीं कक्षा के छात्र नवीन हो और आप है वो बीमार हो, अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। इसके अथवा में आपके है भौति नया अस्ति सौक्या पालक सखीम प्रति सौ विद्यालय से वार्षिक उत्सव विषय अधोलिखित पत्रम मंजूषया उचित पठनम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरे थे, यानी कि आप है वो नए और अपनी सखी जो पलक है उसको विद्यालय में जो वार्षिक उत्सव है उसके बारे में इस जो नीचे मंजूषा दी गई इन वर्डों का प्रयोग करते हुए ये जो पत्र लिखा गया है उसको आपको पूर्ण करना है। इसमें आपके यह आपके 4 नंबर का होगा और प्रार्थना पत्र के अथवा में एक आपके पत्र आएगा और पत्र आपको दिया होगा, इसमें आपको खाली जगह दी हुई होगी 8 खाली जगह, उसको आपको इस मंजूषा से भरना है। इसमें आपके प्रार्थना पत्र लिखने का ये फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको सेवायाम लिखना है लेफ्ट साइड में और उसके बाद आपको है वो लिखना है श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद स्कूल का नाम और उसके बाद स्थान का नाम, फिर उसी शीट में आपके है वो विषय लिखना है। इसमें विषय दिन विषय रुग्णा वह अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, यानी कि 2 दिन की बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना। उसके बाद आपको महोदय लिखना है, उसके बाद ये जो संबोधन चिन्ह है ये लगना है। उसके बाद सेवनीय निवेदन में अस्ति यत एम गत दिवसात अतिव रुग्णो अस्मि अतः एम विद्यालय आगंतुम समर्थम नास्मि। आपसे सेवनीय निवेदन है कि मैं पिछले 2 दिनों से बहुत बीमार हूँ, इस कारण मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूँ। प्रार्थना अस्ति यत दिनांक ते दिनांक पर्यंतम दिन विषय अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहित, यानी कि 2 दिन का मुझे अवकाश स्वीकृत करके अनुग्रहित करे। इसके बाद आपको लिखना है बहुताम आज्ञाकारी शिष्य या लड़की का नाम दिया तो शिष्या, और ये जो प्रश्न पत्र में नाम दिया वो लिखना, आपको खुद का नाम लिखना है, फिर कक्षा और इधर आपको है वो लेफ्ट साइड में दिनांक लेनी है। इसके अथवा में आपके जो पत्र दिया है उसमें आपको मंजूषा में से उन वर्डों का प्रयोग करके लिखना है। ये आपके जो पूरा है वो पत्र दिया होगा आपको परीक्षा कॉपी में वो पूरा पत्र इस फॉर्मेट में लिखकर जहाँ खाली जगह छोड़ी हुई वहाँ पर खाली जगह लिखकर अंडरलाइन करें। इसमें आपके पहले खाली जगह में होगी कुशलताम काम्य में एम कुशलम तत्रास्तु एम भौत्या कुशलताम काम्य, यानी कि मैं यहाँ कुशल हूँ और आपकी कुशल होने की कामना करता हूँ। फरवरी माह से 5वें दिन के मम विद्यालय खाली जगह आयोजन बहुत, ये आपके जो प्रश्न दिए गए वार्षिक उत्सव का आयोजन, यानी कि 5 फरवरी को हमारे विद्यालय में है वो वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। अस्मिन दिवसे विविध प्रतियोगिता एवं, यानी कि इस दिन है वो विविध प्रतियोगिताएं हुई। एम अपि क्रीडा प्रतियोगितायां वाद विवाद प्रतियोगिता से भाग नित्वती, यानी कि मैंने भी है वो खेलकूद प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया। पुरस्कार वितरण समारोह अस्माकं क्षेत्र से विधायक महोदय सौकर कमलेन पुरस्कार वितरणम कृतवान, यानी कि
पुरस्कार वितरण है वो हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय ने अपने कर कमलों से किया। एम अपनी पुरस्कार प्राप्त होती, यानी कि मैंने भी पुरस्कार प्राप्त किया। अस्तु परिवार से सदस्यभ्याम सर्वेभ्य यथा योग्य नमस्कार, आपके सभी परिवार के सदस्यों को यथा योग्य नमस्कार। पत्रोत्तम शीघ्रमेव प्रश्न, यानी कि पत्र का उत्तर है वो शीघ्र ही भेजे। इसके बाद आपके जो पत्र में दिया हुआ बहुदीय शकीन है, इसमें आपको है वो ये पत्र पूरा और फॉर्मेट दिया होगा और 8 खाली जगह छोड़ी हुई है, आपको इन खाली जगहों को इस मंजूषा से देकर भरना है। यह आपके प्रार्थना पत्र से इजी रहेगा, या आप इस प्रार्थना पत्र को याद करके भी लिख सकते हो। इन दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद 17 प्रश्न है, अद्य प्रदत्तम चित्र दृष्ट्वा मंजूषया प्रदत्त शब्द सहायता नाम संस्कृतेन अष्टवाक्यानि उद्यान्यस्य विषय लिखित। यह आपके 4 नंबर का होगा और इसमें आपको उद्यान के विषय पर है वो दी गई मंजूषा की सहायता से कोई 8 वाक्य लिखने, यानी कि एक वाक्य आधे नंबर का होगा। इसमें आपको जो वर्ड दिए हैं उनका प्रयोग करके इनकी सहायता से आपको कोई 8 वाक्य लिखने। इसमें आपके इस चित्र के आधारित वाक्य होंगे। अस्मिन् चित्रे अनेकानि घराणि उद्यानम नदी च दर्शन्ति, यानी कि इस चित्र में अनेक घर है, उद्यान है और नदी दिखाई दे रहे हैं। दूसरा उद्यान एक जलाशय अस्ति, यानी कि उद्यान में एक जलाशय। तीसरा घराणाम समीपे अनेक गाँव अस्ति, यानी कि घर के समीप अनेक गांव स्थित है। चौथा उद्यान से जलाशय हंसा विचरन्ति, यानी कि उद्यान के जलाशय में अनेक हंस है वो विचरण करे। 5वां घराणाम पश्चात वृक्ष सन्ति, यानी कि जो घर है उनके पीछे है वो या उन पश्चात यानी उनके सामने है वो वृक्ष है। छठा है एक पुरुष है वृक्ष अध्यतिष्ठति, यानी कि एक पुरुष है वृक्ष के नीचे बैठा है। 7वां है नद्या अनेका नौका चलती, यानी कि नदी में अनेक है वो नौका चल रही है। 8वां उद्यान से समीपे पुरुष स्त्री से कार्य करती, यानी कि उद्यान के समीप पुरुष और स्त्रियां है वो कार्य कर रही है। या इसके अथवा में आपके है वो संवाद दिया होगा और इस संवाद में आपके खाली जगह छोड़ी होगी और एक मंजूषा दी होगी। आपको उन मंजूषा में से शब्दों का प्रयोग करके संवाद को पूरा करना है। यह आपके संवाद है। अशोक प्रवीण भगवान अत्र किम, यहाँ आपके खाली जगह, यानी कि अशोक है वो प्रवीण से पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर है वो क्या कर रहे हो। इसमें आपके होगा किम करोति, यानी कि तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद प्रवीण कहता है हे मित्र अहम अधुना किम अभी कार्य न करोमि, यानी कि प्रवीण कहता है हे मित्र मैं इस समय कोई भी कार्य नहीं कर रहा हूँ। अशोक कहता है तरी गस्तु, तो आओ चले। बहुते मित्राणी तत्र क्रीडांगणे क्रीडति तैसे क्रीडतु, यानी कि हमारे वो सभी मित्र है वो क्रीडांगणे यानी कि खेल के मैदान में खेल रहे हैं, उनके साथ आओ खेलें। प्रवीण मयम क्रीडनम न रोजते अहम क्रीडनम, यानी कि मैं वो खेलना पसंद नहीं करता इसलिए मैं नहीं खेलूंगा, प्रवीण कहता है। उसके बाद अशोक कहता है स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन से चय करते क्रीडा या अस्माकम जीवन में महत्व आवश्यकता, यानी कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए वह खेल की बहुत ही आवश्यकता है। उसके बाद प्रवीण पूछता है यदि एम क्रीडा या ध्यानम दास्यमि तरी मम अध्ययनम बाधितम भवति, यानी कि प्रवीण कहता है यदि मैं खेल के प्रति ध्यान दूंगा तो मेरा अध्ययन है वो बाधित होगा। तब अशोक कहता है एतद समीचीनम नास्ति, यानी कि ऐसा नहीं होगा। क्रीडा सब अल्पम समयम एवं प्रत्यक्षतु अल्प समयम अपनी शरीराय बहु लाभम प्रत्यक्ष, यानी कि खेल को कम समय दिया जाए तो भी खेल हमें वो बहुत लाभ देता है। तब प्रवीण कहता है हाँ मित्र अद्य आरंभ्य अहम अवश्य खेलुष्यामि, यानी कि आज से मैं वो अवश्य खेलूंगा। उसके बाद आपका जो 18वां प्रश्न है उसमें आपको 6 वाक्य हिंदी में दिए होंगे, उनमें से किसी 4 का आपको संस्कृत में अनुवाद करके है वो लिखना है। इसमें पहला है विद्यालय के पास गांव है, यह आपके मुख्य रूप से जो कारक है उनके प्रयोग के द्वारा बनेंगे। विद्यालय से समीपम ग्रामम अस्ति, यानी कि जो समीप शब्द है, यानी कि जो समीप शब्द है उसके अर्थ में आपके विद्यालय के की कारक चिन्ह आपके है उसके अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद दूसरा है नगर के दोनों ओर राजमार्ग, दोनों ओर को आपके कहते हैं उभ्यते, और उभ्यते के अर्थ में हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती है, इसलिए नगरम उभ्यते राजमार्गम अस्ति, यानी कि नगर के दोनों ओर राजमार्ग है। तीसरा है सुरेश कुत्ते से डरता, आपके डरने के अर्थ में है वो चतुर्थी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें आपके होगा सुरेश है कुकुरात बिभ्यति, यानी कि सुरेश है वो कुत्ते से डरता है। चौथा है हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ गंगा है वो हिमालय से अलग हो रही है, अलग होने के अर्थ में आपके पंचमी विभक्ति अपादानकार का प्रयोग होता है। इसमें आपके होगा हिमालयात गंगा निर्गस्ती, यानी कि हिमालय से गंगा है वो निकलती है। 5वां वे दोनों बाजार जाते हैं, इसका आपके बनेगा तो आपणम गच्छत, से तो ते, यह आपके इसका शब्द रूप होता है से तो और ते, यह आपके द्विवचन है वो दोनों है तो उसके अर्थ में आपके तो का प्रयोग होगा। उसके बाद 6ठा है वायु के बिना जीवन संभव नहीं, यह आपके बिना शब्द है इसके अर्थ में हमेशा है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसका आपके बनेगा वायु बिना जीवनम संभव नास्ति, यानी कि वायु के बिना जीवन है वो संभव नहीं है।
उसके बाद आपका जो 1900 प्रश्न है उसमें क्रम रहित 6 वाक्य दिएंगे, उनको आपको क्रम के हिसाब से कथा क्रम संयोजन करके लिखना है। यह भी आपके 6 नंबर का होगा। इसमें भी आपको सिर्फ देकर है वो क्रम के हिसाब से लिखना है, कोई भी इसमें प्राचीन कहानी दी हुई होगी। इसमें आपके जो एक लोमड़ी और अंगूर की कहानी है वो दी गई है। इसमें आपको जो 6 वाक्य है उसको लिखना है। इसके अथवा में आपका आएगा अद्य मंजूषा है, शब्द प्रदत्त, शब्द नाम, साहित्य है, संस्कृत है, षड वाक्य नहीं, वाटिका या शोभा विषय लिखी थी, यानी कि वाटिका की शोभा विषय में आपको है कोई संस्कृत में 6 वाक्य लिखने हैं और इन शब्दों का प्रयोग होते हैं। इसके अथवा में आपके ये आप कथाक्रम वाला नहीं करते हो तो आप ये कर सकते हैं। इसमें आप कथाक्रम में सबसे पहले आएगा एक भूक्षित है सर्गालय भोजन, एक है वो भूखी लोमड़ी है वो भोजन के लिए वन में इधर उधर भटकती है। इसमें दूसरे स्थान पर आएगा एकस्मिन स्थाने सा द्राक्षा लताम पश्यते, यानी कि एक स्थान पर उसने अंगूरों की बेल देखी। इसमें आपके जो 6 लाइनें दी होगी उसको आपको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना और फिर पेपर में उसके चिन्ह लगाने की 1 नंबर पर ये आएगी, 2 नंबर फिर आपको ध्यानपूर्वक इनको लिखना है। यदि इसमें एक गलत हो गया तो एक के साथ दूसरा और गलत होगा और इसमें आपके नंबर कट सकते हैं। इसमें आपके 23 स्थान पर आएगा लतायाम बहुनी पकवानी द्राक्षा फलानी असनी, यानी कि लता पर है वो बहुत सारे पके हुए अंगूर के फल थे। थाने खादी तुम से बहुवारम प्रयासम एकरोत, यानी कि उनको खाने के लिए उसने अनेक बार प्रयास किए। 500 परम तथापि द्राक्षा फलानी न प्राप्त हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसको है वो अंगूर के फल नहीं प्राप्त हुए। इसमें 6 है एतानी द्राक्षा फलानी अम्लानी इति उक्त्वा कुपिता संगाले तत्गत, यानी कि ये अंगूर खट्टे ये कहकर वो लोमड़ी वहां से चलेगी। यह आपके जो कथाक्रम वाला है वो किसी ऐसी कहानी से होगा जो आपने कहीं न कहीं छोटी क्लासों में पढ़ रखी है, ये आपके बहुत ही इजी होगी। इसके तो हम आपको इस मंजूषा का प्रयोग करके कोई 6 वाक्य लिखने। ये 6 वाक्य प्रातःकाल जना वाटिकायाम भ्रमति, यानी कि प्रातःकाल में लोग है वो वाटिका में भ्रमण करते हैं। वाटिकायाम बहु वृक्ष सन्ति, यानी कि वाटिका में बहुत सारे वृक्ष होते हैं। वाटिका आपके उद्यान को ही कहते हैं। इसमें 30 वाक्य होगा वाटिकायाम पुष्पेषु भ्रमरा गुंजती, यानी कि वाटिका में के पुष्पों पर है वो भंवरे है वो गूंजते हैं। 4 है वाटिकायाम अनेका लता संति, यानी कि वाटिका में अनेक है वो लता यानी बेलें हैं। 5 है तत्र वृक्षेषु पक्षिणे कलरवम कुर्वन्ति, वहां पर जो वृक्षों से है वो पेड़ कलर जो पक्षी है वो कलरव ध्वनि करते हैं। 6 है वाटिकायाम बालक बालिका से क्रीडन्ति, यानी कि वाटिका में वो बालक और बालिका खेलते हैं। यह आपके जो बोर्ड परीक्षा में इस हिसाब से आपके 19 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन है और इस मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए आप वहां से वीडियो वो जो टेलीग्राम ज्वाइन ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी इन मॉडल पेपरों का फायदा मिल सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी तब आपको सूचना मिल सके। और इसी चैनल पर आपको है वो कक्षा 10 और 12 के सभी मॉडल पेपर हल करवाए जाएंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपना अध्ययन निरंतर रूप से जारी रखें। धन्यवाद।